दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं और साथ ही जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो विदेश की हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा फॉरेन एजुकेशन के बहुत सारे कोर्स होते हैं जो विद्यार्थी करना चाहते हैं। टॉफल इत्यादि का जो एग्जाम होता है, पीटीई होता है, एसएटी होता है, एसीटी होता है, जीमैट होता है, एसएटी होता है। अगर आप लोग कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज इस ऐप में उपलब्ध हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, टेट सीटेट, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई की जो परीक्षाएं होती हैं वो हों, बैंकिंग की सभी परीक्षाएं, एसएससी की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, इंट्रेंस की। तो आप लोग इसको जाकर के एक बार खोलें और एक बार देखें, प्रश्नों का स्तर देखें। बहुत बड़ी टीम ने बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है। जिस राज्य के भी आप हैं, जिस क्षेत्र के भी आप हैं, उस क्षेत्र में पूरा क्वेश्चन जो पेपर है वो उपलब्ध है। यहाँ तक कि अगर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाते हैं तो एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के भी जो टेस्ट सीरीज हैं वो उपलब्ध हैं और फिलहाल कई देशों के जो ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम होता है उसका भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसी तरीके से अगर आप लोग स्कूल लेवल की कोई तैयारी कर रहा है कोई विद्यार्थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, एनसीओ, सीबीएसई, एमटीएससी, बहुत सारे जो परीक्षा होती हैं उनके टेस्ट सीरीज इसमें दिए हुए हैं। बात करते हैं आज की सूचनाओं की। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्र बदल देंगे चयन सूची। ये देखिए लिखा है शिक्षा मित्रों के चयन से जिलों में बदलेंगे मानक और परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में करीब 250 नए शिक्षा मित्रों के चयन से कई जिलों में मेरिट बदलेगी। चयनित होने वाले शिक्षा मित्र मनचाहे जिले में तैनाती पा जाएंगे, लेकिन कम मेरिट वालों को दूसरे जिलों में जाना पड़ सकता है। वजह यह है कि शिक्षा मित्रों का गुणांक वेटेज अंक मिलने के कारण अन्य से अधिक रहेगा। हालांकि अभी तो सॉफ्टवेयर में सुधार कौन करेगा, इसी को लेकर के दो संस्थान आमने सामने हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम मई माह में घोषित हुआ था। उसमें वैसे तो शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन करीब 250 शिक्षा मित्रों को वेटेज अंक न मिल पाने के कारण वो चयन से बाहर हो गए थे। इस मामले में विभागीय मंत्री के हस्तक्षेप पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को नियुक्ति देने का निर्देश हुआ है और इसके बाद सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया। असल में प्रदेश में कई ऐसे शिक्षा मित्र तैनात रहे हैं जिन्होंने दूरस्थ बीटीसी की जगह में रेगुलर बीटीसी या फिर विशिष्ट बीटीसी कर रखा था। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर उन्हें वेटेज का लाभ नहीं दिया जा रहा, तो ये विद्यार्थी बाहर हो गए थे और अब फिर से इन विद्यार्थियों को रखा जाएगा, जिससे पूरी की पूरी जो मेरिट लिस्ट है वो गड़बड़ हो जाएगी। अगली सूचना है कोरोना संकट की। लिखा है 10 करोड़ नौकरियों पर मंडराया खतरा, सरकार ने माना एमएसएमई लघु मध्यम उद्योग जो है उस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। कोरोना महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर नौकरियों पर पैदा हुए खतरे को लेकर के भले ही सरकार ने कोई अधिकृत आंकड़ा जारी नहीं किया हो, लेकिन अब सरकार ने माना है कि इसके चलते पूरे देश में 10 करोड़ रोजगार पर तलवार लटकी है। इस वायरस की चपेट में सबसे ज़्यादा नौकरियां एमएसएमई सेक्टर में आई हैं। एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों ने संसद की स्थायी समिति के सामने यह बात स्वीकारी। मंत्रालय के अधिकारियों ने भी यह बात मानी है कि इस सेक्टर को 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने के बाद भी स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं। बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार इस कोरोना वायरस के जो 50% मामले हैं वो ऐसे क्षेत्रों में जहां 72% औद्योगिक उत्पादन होता है। अगली सूचना है नई शिक्षा नीति की। लिखा 34 साल बाद हुआ बदलाव, नई शिक्षा नीति कैबिनेट से मंजूर। 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक एक प्रवेश परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है और अब इसका जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। खर्च बढ़ाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुए आमूलचूल परिवर्तन के बाद नर्सरी से लेकर के 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्सों में बांटा है। 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, वहीं मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़ करके पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा और साथ ही स्नातक तक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदल करके फिर से अब जो है शिक्षा लिखा है। वहीं पर शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो अब तक 4.43% था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन
कमेटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति का जो मकसद है वो समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 28.3% से बढ़ाकर के 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी गई हैं। वहीं स्कूल में बोर्ड परीक्षा में एक बार की जगह सेमेस्टर यानी 2 परीक्षा हुआ करेंगी। वस्तुनिष्ठ व प्रश्नोत्तर श्रेणियाँ हो सकेंगी और इसके लिए अलग से नीति भी बनेगी। और यहाँ पर आगे लिखा है जो मुख्य बदलाव है इसमें कि नर्सरी केजी व अपर केजी, ये देखिए लिखा हुआ है। और लिखा है पहले 5 में फाउंडेशन वर्ग के तहत नर्सरी केजी और अपर केजी होंगे। इसमें 3 साल के बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। NCERT के विशेष पाठ्यक्रम में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस होगा। 3 से 8 साल के बच्चे कवर होंगे। इसी तरीके से प्राथमिक में तीसरी, चौथी और 5वीं दूसरे वर्ग में ये पूरा विवरण दिया हुआ है। इसे आप लोग देख लीजिए। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो शिक्षा नीति है ये इसका तो स्वागत होना चाहिए और इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। वहीं पर आगे लिखा हुआ है बीएड प्रवेश परीक्षा रोकने को भेजा पत्र। कोरोना काल में बीएड की प्रवेश परीक्षा टालने के लिए राज्यपाल से गुहार लगाई गई है। CMP छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर बीएड की प्रवेश परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि यह बीमारी से लड़ने का समय है, परीक्षा कराने का समय नहीं है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा एपीओ मुख्य परीक्षा में 10 ने छोड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा बुधवार को लोक सेवा आयोग के लखनऊ केंद्र पर हुई। पहले दिन सामान्य ज्ञान एवं समान हिंदी की परीक्षा हुई। पहले दिन की परीक्षा में पंजीकृत 258 परीक्षार्थियों में पहली पाली में 249 एवं दूसरी पाली में 248 उपस्थित हुए। 10 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। दूसरे दिन 30 जुलाई को पहली पाली में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर तथा दूसरी पाली में लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा होगी। वहीं पर पीछे साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस जारी की गई है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चल रहे पीछे साक्षात्कार में कोरोना अथवा किसी दूसरे कारण से तय तिथि पर अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से साक्षात्कार की नई तिथि जारी कर दी गई है। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले 26 अभ्यर्थियों के लिए 11, 13, 14, 18, 25 अगस्त की तिथि साक्षात्कार के लिए आवंटित की गई है। अगली सूचना है टीजीटी अंग्रेजी विज्ञान के इंटरव्यू 5 तारीख से होंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के। वहीं पर कुछ सूचना जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की है। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती फैसले पर टिकी निगाहें। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती करीब 2 माह से अधर में है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है जो किसी भी दिन सुनाया जा सकता है। आसार है कि इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी मामले की सुनवाई चल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती परिणाम मई माह में जारी हुआ था। जून में परिषद ने जिला आवंटन भी कर दिया था। काउंसलिंग के पहले दिन ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने एकल पीठ के आदेश को पलट दिया था। तो फिलहाल अब इंतजार है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आएगा और कैसे भर्ती आगे बढ़ेगी। इसके बाद में अनलॉक 3 की भी सूचनाएं हैं। आज के समाचार पत्रों में लिखा है कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश बुधवार को जारी कर दिए। इसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म करने के साथ ही योग और जिम को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूल कॉलेजों को 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मेट्रो भी अभी नहीं चलेगी और ना ही सिनेमा हॉल खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामान्य इलाकों में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। रात में किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर अब प्रतिबंध नहीं रहेगा। वहीं पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के बारे में भी सूचना है। कानपुर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दूसरे, चौथे वर्ष और सेमेस्टर के छात्र पिछली परीक्षाओं और असाइनमेंट के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा बनाई गई समिति ने छात्रों को प्रमोट करने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। प्राविधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों को सेक्शनल एग्जाम असाइनमेंट के अंक और पिछले सेमेस्टर के 50% अंकों को कैरी ओवर करते हुए प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है कि 4,20,000 छात्र छात्राओं की प्रोन्नति और परीक्षा पर आज होगा फैसला। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और जो लास्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा होगी। लिखा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेजों के 4,20,000
छात्राओं की प्रोन्नति पर बृहस्पतिवार को होने वाली परीक्षा समिति की बैठक में फैसला लिया जाएगा। बैठक में फाइनल ईयर की परीक्षा पर भी निर्णय लिया जाएगा। प्रोन्नति पर देरी से फैसला लिया जा रहा है। ऐसे में 4 अगस्त से शुरू होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में भी परेशानी हो सकती है। वहीं पर लिखा है कि कैंपस में एंट्रेंस से प्रवेश की आज अंतिम तिथि। 6375 ने भरे फॉर्म। बात करते हैं UP की। कल के वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था कि कल UP में एक मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया है कि खादी ग्राम उद्योग का जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, सहमति भी बन गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो UP के द्वारा इसका जो रिजल्ट है लगभग शाम को 5 से 6 बजे के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ और भी परिणाम हैं जो अगस्त के महीने में जारी हो सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।